नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे सहित केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए टुडेज करंट अफेयर्स, जीके एंड जीएस मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल पर डेली अपडेटेड करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिकी और विश्व घटना चक्र हिंदी माध्यम में दिए गए हैं। दिन प्रतिदिन की घटनाओं पर आधारित ये करंट अफेयर्स किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा और अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और आज 12:30 बजे आपके लिए लेकर आए हुए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टुडेज करंट अफेयर्स, जो आपको एक ऑफिसर बनाने में सहायक सिद्ध होगा। और आज के प्रश्न इतना बेहद है जिसके बारे में आपको खुद स्वयं लाइव आंसर देना है। दोस्तों याद रखिएगा, 12:30 बजे जो प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं उसमें से आप खुद स्वयं वहां पर आंसर देना है, और उस आंसर का वाच करने के लिए मैं खुद स्वयं उपस्थित रहता हूं। ध्यान रखिएगा, हम आपको जो चीज़ें बता रहे हैं उन प्रश्नों को थोड़ा सा गौर कीजिए, चिंतन कीजिए, उसके बाद तत्काल रिप्लाई दीजिए और आपने आप को अपडेट रखिए। आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, गोला पहाड़ी का अंतर्राष्ट्रीय विवाद किन देशों के साथ है? सीरिया इजराइल के बीच में, सीरिया लेबनान के बीच में, सीरिया तुर्की के बीच में या सीरिया इराक के बीच में? गोला पहाड़ी का अंतर्राष्ट्रीय विवाद किन देशों के साथ में है? ध्यान रखिएगा, ये गोला पहाड़ी बहुत ही फेमस है। ये गोलन हाइट्स कहा जाता है। ये गोलन पहाड़ी दक्षिणी पश्चिमी सीरिया में स्थित एक विवादित क्षेत्र है। यह लगभग 1800 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ये क्षेत्र राजनीतिक और रणनीतिक रूप से खास अहम रखता है। सीरिया ने गोला पहाड़ी का इस्तेमाल इन देशों के किसानों पर हमला करने के लिए किया, जिसके फलस्वरूप 1967 में सीरिया के साथ युद्ध में गोलान की पहाड़ी पर कब्जा कर लिया था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस क्षेत्र पर यहाँ पर जिसके बारे में बता रहे हैं उसके विरुद्ध मान्यता नहीं देता, इसे सर्वोच्च सीरियाई क्षेत्र के रूप में मानता है। गोलान पहाड़ी का रणनीतिक महत्व भी है। दोस्तों, गोलान पहाड़ी की चोटी से दक्षिणी सीरिया की राजधानी दमिश्क साफ नजर आते हैं। ये दोनों इलाके यहाँ से करीब 60 किलोमीटर ही दूर है। गोलान पहाड़ी से इजराइल सीरिया की गतिविधियों पर बराबर नजर रख सकता है। गोलान इसराइल का एकलौता इसकी रिसोर्ट भी है। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है गोला पहाड़ी का सीरिया और इजराइल के साथ में संबंध है। दोस्तों, और अमेरिका ने गोलान पहाड़ी पर इजराइल की संप्रभुता को मान्यता दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे संबंधित घोषणा पत्र पर 25 मार्च को हस्ताक्षर किए। यह हस्ताक्षर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिकी की यात्रा के दौरान किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्चना कामत किस खेल से संबंधित है? अर्चना कामत किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, टेनिस या टेबल टेनिस? आपको सही आंसर देना है। यहाँ पर अर्चना कामत के बारे में आपको सही आंसर देना है। दोस्तों, क्या आंसर सही है इसका? कोई जानता हो तो जल्दी से बता दीजिए। अर्चना कामत किस खेल से संबंधित है? आपको पता होगा, यदि पता है तो जल्दी से आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, टेनिस से है। टेनिस इसका सही आंसर है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सीधी कार्यवाही दिवस कब हुआ? सीधी कार्यवाही दिवस कब हुआ? 16 अगस्त 1947 को, 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1945 को या 15 अगस्त 1947 को? सीधी कार्यवाही दिवस ये मुस्लिम लीग का है। मुस्लिम लीग इसको जो है सीधी कार्यवाही दिवस चलाया ताकि भारत में जो अंतरिम सरकार है उसका विरोध किया जा सके। नेहरू जी के अंतरिम सरकार का विरोध करने के लिए सीधी कार्यवाही दिवस
चलाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं। कौन सा सही होना चाहिए बताइए? 16 अगस्त 1946। याद रखिएगा, बी आंसर सही है दोस्तों, बी आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन्ना की 14 सूत्री मांग का मुख्य तर्क क्या था? यहाँ पर जो है हम आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं, उसका सही आंसर चुनना है। जिन्ना की 14 सूत्री मांग, पहला है 1929 का ये मांग था, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में था, और सी है कांग्रेस से अलग रास्ता अपनाना था। क्या सही आंसर है? डी है उपरोक्त सभी। 1929 का मांग था, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में था ये, और कांग्रेस से अलग रास्ता अपनाना था। ये तीनों ऑप्शन सही है या कोई एक ऑप्शन सही है? तो डी सही है या कौन सा है बताना है आपको जो है। जिन्ना की 14 सूत्री मांग का मुख्य तर्क क्या था? शायद आपको पता होगा, जो पढ़ा होगा वही बता सकता है, और बेहतर स्थिति में पढ़ा होगा तो ही बता सकता है। इसका सही आंसर डी है दोस्तों। ये तीनों की उसकी तर्क था जिन्ना की 14 सूत्री मांग में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैदास किसके समकालीन थे? सूरदास, तुलसीदास, कबीर या शंकरदेव? रैदास एक कवि है, एक संत है, एक पंथ का नाम है रैदास। किसके समकालीन थे? सूरदास, तुलसीदास, कबीर या शंकरदेव? किसके समकालीन थे? सूरदास, तुलसीदास, कबीर या शंकरदेव? ध्यान रखिएगा, रैदास और कबीरदास दोनों एक ही गुरु के चेले थे। याद रखिएगा, सूरदास और कबीर जो है एक ही एरिया के आसपास ही रहते थे, ज़्यादा दूर नहीं थे, एक ही गुरु के ही जो है शिष्य थे। आपका गुरु का नाम जो है बताना है। कबीर के गुरु और रविदास के गुरु का क्या नाम था? आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेजिए, ताकि हमें भी पता चले और दुनिया को भी पता चले। लेकिन कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख कर दें, रैदास और कबीरदास के गुरु का क्या नाम था? शायद मैं बता दूं, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं। रैदास और कबीरदास जी के गुरु का नाम एक ही है, लेकिन दोनों शिष्य थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1981 में प्रथम कारखाना अधिनियम लागू हुआ, किससे संबंधित था? 1881 में, सॉरी 1881 में, 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लागू हुआ, किससे संबंधित था? बाल श्रम से संबंधित, 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कारखाना में काम करने की मनाही, या सी 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है कारखाना में 9 घंटे काम, अधिकतम 9 घंटे तक काम लिया जा सकता था, या डी उपरोक्त सभी। बाल श्रम से संबंधित था, 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कारखाने में मनाही था, और या फिर 7 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए अधिकतम 9 घंटे काम लिया जा सकता था, या डी उपरोक्त सभी है। क्या आंसर देंगे आप? सही आंसर क्या है? कोई जानता हो तो जरूर बताएं। शायद आप जानते होंगे इसका सही आंसर दोस्तों। ठीक है, इसका सही आंसर जो है डी है, उपरोक्त सभी। इसको उतार लीजिए, बहुत काम का चीज़ है ये। इसी तरह के प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, थोड़ा सा घुमावदार। ठीक है, ये डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1926 की नौजवान सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? 1926 की नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह, छबीलदास, यशपाल या उपरोक्त सभी? 1926 की नौजवान सभा की स्थापना, नौजवान सभा की स्थापना के बारे में आप जानते होंगे। क्या आंसर सही है दीजिए। यहाँ पर जो है भगत सिंह, छबीलदास, यशपाल या उपरोक्त सभी। जहाँ तक मुझे पता है ये दोनों सही, मतलब उपरोक्त सभी सही है मुझे लगता है, मुझे भी खुद नहीं पता। भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल, यहाँ पर आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, इसका सही आंसर डी है दोस्तों, भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? चौधरी रहमत अली, मोहम्मद जिन्ना साहब, मोहम्मद इकबाल या इनमें से कोई नहीं? पाकिस्तान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? पाकिस्तान आंदोलन का जनक, ठीक है, पाकिस्तान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? पाकिस्तान आंदोलन का जनक,
बताइए कौन सही है, मोहम्मद जिन्ना या फिर और कोई? ठीक है, तो हम आपको बता रहे हैं पाकिस्तान के जो जनक थे, पाकिस्तान के जो जनक कहा जाता है चौधरी रहमत अली को, चौधरी रहमत अली को कहा जाता है दोस्तों। इसका सही आंसर आपको जो है बता दें, यहाँ पर जो है चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान भारत के पश्चिम में स्थित है, एक इस्लामी गणराज्य है। 20 करोड़ की आबादी के साथ ये दुनिया का छठा बड़ी आबादी वाला देश है। साथियों, आपको पता होगा 1930 में कवि शायर मोहम्मद इकबाल ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का जिक्र किया था। ठीक है, ये मोहम्मद इकबाल साहब ने। इसका सही आंसर ए सही है, चौधरी रहमत अली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पाक्स से क्या बना है? PAKS से क्या बना है? पाकिस्तान बना है। पंजाब, अफगान, कश्मीर और सिंध, ये 4 प्रांत को मिलाकर पाक्स कहा जाता है। या फिर सी देश बना है, या फिर एक गीत बना है। ठीक है, पंजाब, अफगान, कश्मीर और सिंध, ये जो 4 राज्य हैं उसको जोड़ते हैं तो पी, इंग्लिश में लिखेंगे पी, अफगान से ए, के से कश्मीर और एस से सिंध, ये चारों राज्यों को मिला देते हैं तो पाक्स होता है। और आपको पता है कि ये चौधरी रहमत अली साहब की योगदान है, उसी ने जो है ये नाम सुलझाया था, जिसके कारण से ये 4 राज्य उनको मिला। ठीक है, इस चारों राज्य को मिलकर जो है पाक्स कहलाता है। उस दिन से हम लोग जो है पाकिस्तान को पाक्स भी कहा जाता है, पाक नहीं होता, पाक्स होता है। ध्यान रखिएगा, चौधरी रहमत अली ने पंजाब, सिंध, कश्मीर, बलूचिस्तान के लोगों के लिए पाकिस्तान पाकिस्तान नाम शब्द का सृजन किया। ठीक है, ये बी आंसर सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? तुर्कों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, अमेरिकन द्वारा या भारतीय ग्रामीणों द्वारा? किसके द्वारा किया गया था ये पोलो खेल? पोलो खेल कैसे आया भैया? पोलो खेल है, पोलो खेल का बारे में बताना है आपको जो है। पोलो खेल के बारे में आप जानते होंगे। कौन सा सही है, तुर्कों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, अमेरिकन द्वारा या भारतीय ग्रामीणों द्वारा? पोलो एक टीम खेल है जिसे घोड़े पर बैठकर खेला जाता है, जिसका उद्देश्य प्रतिद्वंदी टीम के विरुद्ध गोल करना होता है। इसे ब्रिटिश काल के दौरान काफ़ी ख्याति मिली। इसमें खिलाड़ी एक प्लास्टिक या लकड़ी की गेंद को बड़े हॉकी जैसे डंडों से मारकर सामने वाली टीम के गोल में डालने की कोशिश करता है। ध्यान रखिएगा, परंपरागत तरीके से यह खेल बड़ी रफ्तार से एक बड़े खुले मैदान में खेला जाता है। हर टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। इसका उद्भव प्राचीन फारस में माना जाता है। फारस में 525 ईस्वी पूर्व में पुलू के नाम से यह खेला जाता था, लेकिन भारत में तुर्कों द्वारा आया। भारत में तुर्कों ने इसको लाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक विख्यात रुद्र दमन किस शासक से संबंधित है? यहाँ पर सर्वाधिक विख्यात रुद्र दमन के बारे में आपको बताना है। ये पार्थियन, कुषाण, शक या यूनानी? यहाँ पर आपको बताना है रुद्र दमन के बारे में। रुद्र दमन के बारे में बताना है आपको। क्या है ये रुद्र दमन? ठीक है, किस शासक से संबंधित है? पार्थियन, कुषाण, शक या और कोई दूसरा? यूनानी। सही आंसर हम आपको बता दें, रुद्र दमन जो है, रुद्र दमन फर्स्ट भी आपके बारे में जानते होंगे। ये शक रूलर थे, वेस्टर्न क्षत्रिपास डायनेस्टी में आता है ये। ठीक है, ये शक वंश के थे ये। ठीक है, ये उज्जैन से संबंधित है। इनके आप जो है इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। 130 से लेकर 185 तक जो है माना जाता है। शक संवत से संबंधित है रुद्र दमन। सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। लीजन ऑफ ऑनर किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? लीजन ऑफ ऑनर अमेरिका, यूके, पाकिस्तान या फ्रांस? लीजन ऑफ ऑनर बताना है दोस्तों। ठीक है, लीजन ऑफ ऑनर किस देश का है?
लीजन ऑफ ऑनर। ठीक है, अमेरिका, यूके, पाकिस्तान या फ्रांस? सही आंसर जल्दी से दीजिए, थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। आपस में बात मत कीजिए, हाय हेलो मत कीजिएगा, यही सबसे बड़ी परेशानी है। इसको ध्यान देकर जो आंसर देना है। 8 बजे क्लास में भी यही होता है। इसका सही आंसर हम बता रहे हैं अब फ्रांस। फ्रांस 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 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर दिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। येलो बुक किस देश के सरकारी दस्तावेज है? येलो बुक बताइए, अमेरिका, यूके, पाकिस्तान या फ्रांस? येलो बुक के बारे में बताना है आपको जो है। येलो बुक, अमेरिका, यूके, पाकिस्तान या फ्रांस? येलो बुक। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको बताना है किसका है, किसका सरकारी दस्तावेज है, अमेरिका, यूके, पाकिस्तान या फ्रांस? आपको हम बता दें, ये फ्रांस का सरकारी दस्तावेज है, फ्रांस का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोबी क्या है और कहाँ स्थित है? गोबी क्या है और कहाँ स्थित है, इसके बारे में आपको बताना है। एक फल है, मंगोलिया में है। एक फल है, चाइना में है। एक रेगिस्तान का नाम है जो मंगोलिया और चीन में स्थित है, या एक रेगिस्तान है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। गोबी क्या है और कहाँ स्थित है? गोबी। ठीक है, सही आंसर दीजिए जल्दी से, सही आंसर जल्दी से दीजिएगा। इसका सही आंसर हम बता दे रहे हैं आपको, सी आंसर सही है, रेगिस्तान है और मंगोलिया और चीन में ये स्थित है दोस्तों, सी आंसर सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वरकरी पंथ के संस्थापक हैं, वरकरी पंथ के संस्थापक है माधवाचार्य, रामानुज, निम्बार्क या तुकाराम? सही बताइए। वरकरी पंथ, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर माधवाचार्य जो थे किसके थे? द्वैतवाद की ये संप्रदाय है, इसका सिद्धांत है। माधवाचार्य द्वैतवाद के थे। यहाँ पर रामानुज जो थे किसके थे? रामानुज ये विशिष्ट और द्वैतवाद के थे। निम्बार्क किसके थे? द्वैत और अद्वैतवाद, भेद और अभेद दोनों के थे। लेकिन तुकाराम जो थे वरकरी पंथ के संस्थापक थे। वरकरी पंथ के संस्थापक तुकाराम जी थे। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर डी है। दोस्तों ये थी आज की जनरल नॉलेज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज आपके लिए लेकर आए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बार बार प्रश्न पूछा गया है, ये जो 15 प्रश्न है कई बार पूछा जा चुका है, पूछते ही रहता है, आता ही है। ये मान के चलिए, इतने को तो अपने को याद करना ही पड़ेगा। ये याद कर ही लीजिए, इसको पूरे रट लीजिए। ये क्वेश्चन आता ही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दोस्तों हम आपसे विदाई लेते हैं। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू।